जैसे ही सुबह होती है वो शराबी शराब पी लेता है। अब उसने शराब पी ली तो जैसे ही अपने आसपास के लोकल के जो शराबी होते हैं जो घूमते हैं शराब की नशे में, उसी तरह वो घूमता था। तो बस शराब पी ली उसने। अब ये सोच रहा है कि भाई और ज्यादा शराब पीना है हमें, तो और ज्यादा शराब पीने के लिए रुपए कहाँ से लाए। तो रुपए लाने के लिए वो बंदा क्या करता है, चोरी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। अगर कोई उससे ज्यादा बड़ा आ जाता है, उससे ज्यादा अगर वो ताकतवर है, उससे ज्यादा अगर उसकी बॉडी अच्छी है, तो वो उसको मार पीट जाता था। और अगर वो शराबी किसी से लड़ झगड़ रहा है, उस शराबी से अगर कोई कमजोर है तो वो शराबी उसे मार देता था। यानी पिटना और पीटना यही काम था उस शराबी का। अपने मोहल्ले में वो शराबी सभी से लड़ता था, सभी की नाक काटता था, बुरे काम करता था, बुरे बुरे नशे करता था। एक नंबर का कहें दोस्तों तो वो सिर्फ नशेड़ी था, गजेड़ी था, एक नंबर का नशेड़ी था। जो अपने आसपास होते हैं और जो आप देखते हैं नशेड़ियों को, बिल्कुल उसी तरह का वो नशेड़ी था। उसने खुद कहा है कि हम बस शराब में घूमते रहते थे, रुपए इकट्ठे करते थे कि भाई शराब के लिए और पीना है, रुपए कहाँ से लाएं। आप देखते हैं ना सड़क किनारे पड़े रहते हैं शराबी, मक्खियां उनके शरीर पर भिन्न भिन्न करती हैं और बदबू आती है उनके शरीर से। उसने खुद कहा कि मेरे शरीर से इसी तरह की बदबू आती थी, मुझे मेरे साथियों ने बताया। उसने खुद कहा, एक शराबी ने जो वो बॉडी बिल्डर बना है। और उसने ये भी कहा कि मेरी माँ रात को भगवान की माला जपती थी, भगवान की माला जपती थी कि मेरा बेटा जिंदा वापस आ जाए आज। दोस्तों इतना शराबी था वो बंदा कि उसकी माता माला जपती थी कि भगवान आज मेरा बेटा जिंदा वापस आ जाए अपने घर। और उस शराबी के दोस्त उसको गाड़ी पर बैठाकर, किसी पर भी बैठाकर उसे घर छोड़ देते थे। यही थी उसका दिनचर्या। ऐसा ही रोज चल रहा था उस शराबी के साथ, ऐसा ही चल रहा था। रोज सुबह जागता था, शराब पीता था, शराब के नशे में धुंध रहता था, घूमता था, फिरता था, इनसे लड़ाई लड़ता था, उनसे लड़ाई लड़ता था और लड़ाई झगड़ा करता था, थाने में जाता था। उसने खुद कहा उस शराबी ने कि मेरे ना जाने कितने केस थाने में पड़े हुए हैं। फिर उस शराबी के मन में शराबी ने अपनी माँ से कहा कि प्यारी माँ, मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ। फिर उसकी माँ ने कहा कि तू ये काम कर, तू चला जा वहां पर नशा मुक्ति जो चलती है ना, उस नशा मुक्ति अभियान में चला जा। तो वो बंदा नशा मुक्ति अभियान में चला गया, वहीं पर भर्ती हो गया शराब छोड़ने के लिए। तो उसने खुद कहा कि दो तीन दिना, 4 दिना, उसने खुद कहा जब 4 दिना हो गए तो मुझे चक्कर से आने लगी, मैं बाथरूम में बैठकर रोता था। उसने खुद कहा, क्यों कहा, क्योंकि उसे शराब नहीं मिल रही थी और वो था बिल्कुल एक नंबर का नशेड़ी। इसी तरह उसने कहा कि मैं रोता था बाथरूम में बैठ के कि भगवान एक बूंद मिल जाए, शराब की एक बूंद मिल जाए। जैसे तैसे उसने खुद कहा कि मैंने नशा मुक्ति अभियान में 4 से 5 महीने गुजारी, उसके बाद मैं निकला नशा मुक्ति अभियान से बाहर, डिप्रेशन में चला गया। तो उसने खुद कहा अब जब वो बंदा नशा मुक्ति अभियान से बाहर निकला तो उसने शराब को वो भूल गया था। 3-4 महीने वो शराब को भूल गया था। अब जैसे ही वो बाहर निकला तो उस बंदे के अंदर एक जुनून था, वो था बॉडी बिल्डर का। उसका अंदर एक जुनून था कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है और ये जुनून उसमें बचपन से ही था। उसने खुद कहा है कि मैं जब 8वीं क्लास में था तो मैं जिम जाता था, जिम ड्रेस पहन के जाता था। तो जो जिम के ऑनर रहते थे उन्होंने कहा था कि भाई तुम ड्रेस पहन के जिम में आते हो, ड्रेस पहन के जिम में आना मना है। तो उसने कहा कि मैं ड्रेस उतारने के लिए घर जाता था और घर से फिर आता था 8वीं क्लास से। और 8वीं क्लास से वो शराब पीने का याद ही हो गया था, उससे शराब की लत लग गई थी। तो दोस्तों जैसे ही वो नशा मुक्ति अभियान से बाहर निकला, उसने सूरज की किरण देखी और उसने कहा कि अब कुछ तो बचा नहीं है, अब एक ही काम बचा है कि बॉडी बिल्डर बना लो।
तो अब देखिए उसकी कहानी, अब वो बॉडी बिल्डर कैसे बनता है, एक शराबी बॉडी बिल्डर कैसे बनता है। तो उसने कहा कि मैंने ये किया बॉडी बिल्डर करने के बाद, तो उसने कुछ अपने रूल्स बनाए, रूटीन बनाए। उसने वो कह रहा था कि मेरा भोजन पहले था क्या, मोमोज और शराब बस, और अब जब उसने शराब छोड़ दी तो उसका भोजन हो गया, फूड हो गया क्या, अच्छी डाइट। उसने कहा कि मैं 4-5 बजे से जागने लगा, 4-5 बजे से जागने लगा, अंडे खाने लगा। अब आप समझते हैं जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी डाइट क्या होती है, अब मुझे तो इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। तो उसने कहा कि मैं 5 बजे से जागने लगा और अपनी बॉडी बिल्डर की डाइट लेने लगा, और लगातार मैंने 2-3 महीने के अंदर अपनी एक अच्छी खासी बॉडी बना दी। और उसने कहा कि मैं कंपटीशन से नहीं डरता था, कंपटीशन में गया, दिल्ली के पहले कंपटीशन में गया तो मेरा नंबर 10वें स्थान पर आया। फिर दूसरे कंपटीशन में गया तो तीसरे नंबर पर आया, फिर तीसरे लगातार। उसने कहा मैंने 8 कंपटीशन किए और सब में मैं पहले या दूसरे तीसरे नंबर पर आने लगा, और फिर बाद में मैं अच्छा खासा एक बॉडी बिल्डर चैंपियन बन गया और आज मैं सफल हूँ। ये मैंने आपको एक बॉडी बिल्डर की कहानी सुना दी, एक शराबी की कहानी सुना दी कि मतलब वो इतना ज़्यादा शराबी था दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप जितना ज़्यादा शराबी अपने आसपास के लोकल के शराबियों को देखते हैं उतना ही ज़्यादा वो शराबी था, उससे कई गुना ज़्यादा वो शराबी था। फिर भी वो शराबी जिद की वजह से, एक नई उम्मीद की वजह से एक सफल बॉडी बिल्डर चैंपियन बन गया और एक जिम ट्रेनर बन गया। और दोस्तों इनका नाम है विशाल, सर्च कर लेना आप गूगल पर कहीं पर भी, विशाल बॉडी बिल्डर। इन्होंने कहा है कि जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत खो। इन्होंने कहा है कि देखिए जिंदगी में ये काम करो, ये काम पर फोकस करो, उस काम को ही करो, चाहे उस काम को करते 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 मर जाओ, उन्होंने खुद कहा है, लेकिन उसी काम को करो। तो इनसे हमें ये सीख मिलती है कि देखिए इतना बड़ा शराबी सक्सेसफुल हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर आप भी अंदर से टूट चुके हो कि आप ये सोच रहे हो कि मुझ में तो ना जाने कितनी कमी है, मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मतलब आप ये सोच रहे हो, तो आप अगर सोच रहे हो तो आप ऐसा ना सोचें। आप ऐसा सोचें कि जो हुआ सो हुआ, अभी भी हमारे पास जीवन है, अभी भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो आप ऐसा करें, अभी भी आज से नई उम्मीद जगाएं और नया लक्ष्य बनाएं। अगर आप टूट चुके हो, हार चुके हो, तो नया गोल बनाएं और उस गोल को पाने के लिए अच्छे खासे रूल बनाएं और उन्हीं रूल को फॉलो करें। आप भी बिगड़े हुए इंसान हो, लाचार इंसान हो, बेबस इंसान हो, कुछ दिनों में ही आप एक अच्छे खासे अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर आप लाचार और बेबस हो तो आप उम्मीद रखें इन दिनों में उम्मीद रखें और आगे बढ़ने के लिए उम्मीद जगाएं और अपने कुछ नए रूल्स बनाएं, कुछ नया लक्ष्य बनाएं, उसको पाने के लिए मेहनत करें। जिस तरह विशाल बॉडी बिल्डर ने कही, इतना बड़ा शराबी जिसकी माँ को ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा आज जिंदा वापस आएगा, और जिंदा वापस आने के लिए उसकी माँ माला जपती थी। तो देखिए इतना बड़ा शराबी जब दोस्तों बॉडी बिल्डर बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। आप भी बन सकते हो, बस आपको करनी है मेहनत और रखना है धैर्य। इससे बड़ा और कुछ नहीं है आपके लिए, आपको सफल होने के लिए। तो ये थी विशाल जी बॉडी बिल्डर की कहानी, जो आज जीते जागते हमारे लिए एक उदाहरण है कि इन्होंने कुछ हासिल करके दिखाया है। तो आपको भी कुछ हासिल करके दिखाना है। जिंदगी के बुरे से बुरे दिनों में उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद रखना है और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। आपके दिन भी अच्छे आएंगे, बस बुरे दिनों में उम्मीद रखें और उन्हें अच्छा दिन बनाने के लिए मेहनत करें। ठीक है, वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारा दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।